एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आज एकादशी व्रत कथा का 19वां अध्याय भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी की कथा। आइए भक्तिपूर्वक सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के ये वाक्य सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा कि हे धर्मपुत्र, इसका नाम प्रजा है और यह सभी पापों को नष्ट कर सुख सहित सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। अतएव जो कोई स्त्री पुरुष इसका व्रत कर भगवान में चित्त लगाते हैं, उसके सभी पाप कष्टों सहित क्षण भर में दूर होकर सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं। हे धर्मज्ञ, अब मैं आपके सामने इसकी पुण्यवती कथा कहने लगाऊं, सो चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। प्राचीन समय में महात्मा हरिश्चंद्र नाम के एक बड़े भारी सत्य प्रतिज्ञ राजा हो चुके हैं। हे राजन, उन्होंने न केवल अपने पुत्र के सहित अपने आप को भी महात्मा विश्वामित्र के लिए काशी में बिकवा दिया था। हे धर्मपुत्र, केवल धर्म हित के लिए राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर शमशान पर पहरा देता हुआ मृतक दंड लिया करता था। एक दिन का वृतांत है कि राजा हरिश्चंद्र शमशान में बैठे हुए मृतक दंड ले रहे थे कि इसी अवसर में महर्षि गौतम उधर को आ निकले। उन्हें देख राजा ने ज्यों ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया, त्यों ही महर्षि ने उनकी यह दुर्दशा देखते हुए कहा कि हे राजन, आज के 7 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्णा एकादशी आने वाली है। यदि आप भक्तिपूर्वक उसका व्रत करें तो परमेश्वर की कृपा से अवश्य इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यह सभी पापों और दुखों का नाश करने वाली और सुखों के सहित सद्गति को प्रदान करने वाली है। अतएव इसका अवश्य व्रत कर कष्टों से छुटकारा प्राप्त करते हुए सुख और स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे पांडुनंदन, महात्मा गौतम के ये वाक्य सुनकर धर्मात्मा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित ज्यों ही विधि विधान से भाद्रपद कृष्णा एकादशी का व्रत किया, त्यों ही स्त्री सहित सभी कष्टों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो गया। हे धर्मज्ञ, उसी समय उसका मृत पुत्र रोहितास जीवित हो गया। तब देवों ने आकाश से दुंदुभी बजाई और उसी समय एक दिव्य विमान आकाश से उतरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद राजा रानी और रोहितास तीनों उस विमान में बैठकर अपनी राजधानी में चले गए और बहुत समय तक अकंटक राज्य करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे राजन, इस प्रकार जो कोई व्यक्ति इस अजा एकादशी को व्रत करेंगे, वे समस्त संसारी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ के अतुल सुखों को प्राप्त करेंगे। इसीलिए पाप और कष्टों से बचने के लिए और सुख तथा स्वर्ग को प्राप्ति के लिए अवश्य इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इति श्री ब्रह्मदैवर्त पुराणे भाद्रपद कृष्णा पक्षो अता एकादशी व्रत कथायाम मेकोन विश्व अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय।